बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ये यूनिट 6 है और ये लास्ट यूनिट है हमारी। तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली होता क्या है, मैं वो पहले एड्रेस कर दूं कि कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या है। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर हो जाती है ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी के अगर इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ना मिल रहे हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट अक्सर हो जाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के अक्सर होने के किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ये बेसिकली डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग एक बार गो थ्रू करिए डेफिनेशन। साइड बाय साइड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। बेसिक्स में लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट और अदर वाइज नोन एज वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी वर्क प्लेस ही बोलते हैं। is described as a state of disagreement or misunderstanding result from the actual or perceived distance of needs, belief, resources। जब हमारी नीड्स नहीं मिलती, हमारे beliefs या resources नहीं मिलते हैं या और भी पॉलिटिकल रिसोर्स नहीं मिलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें हमारी कॉमन नहीं मिलती, तब एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाती है। In simple terms, organization conflict alludes from result of privilege practices that start from one member of the organization। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है, एम्प्लॉयज काम करते हैं। एम्प्लॉयज ह्यूमंस होते हैं और एम्प्लॉयज जो कि ह्यूमंस हैं उनके आपस में ग्रीवेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। जब ग्रीवेंस क्रिएट हो जाते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अपने आप अराइज हो जाती है। और इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी में फर्क आ जाता है जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज होती है। और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वहाँ के हेल्दी रिलेशन जो बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इफेक्ट हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हुए चलना चाहिए हमेशा और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जैसे गूगल है, टीसीएस है, इन्फोसिस है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दीस आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली क्या है ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। इन रीजंस की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मेनी फैक्टर्स, some are added here। पहला इसमें है अनक्लियर रिस्पांसिबिलिटी। जाहिर सी बात है कि देयर आर रिस्पांसिबिलिटीज गिवन टू द एम्प्लॉयज एंड दैट आर नॉट क्लियर टू एवरीवन। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेसिकली कि अगर हमने किसी को टास्क दिया हो वो सामने वाले एम्प्लॉय को क्लियर ना हो, मैनेजर ने किसी को टास्क दिया हो वो क्लियर ना हो, तो एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर सेम डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर की और एक और डेजिग्नेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो असिस्टेंट मैनेजर के नीचे वर्क कर रहा है एज अ बेसिकली हम ये कह सकते हैं एसएमई की तरीके। ठीक है, तो एसएमई और असिस्टेंट मैनेजर को काम दिया गया बट वो काम ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो अनक्लियर रिस्पांसिबिलिटी मतलब सिमिलैरिटी इन टास्क अगर आएगी तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हम किससे इंटरैक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज बेसिकली इंटरैक्ट करते हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। अगर हमारे पॉलिटिकल व्यूज मिल रहे हैं, हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट एरियाज मिल रहे हैं, तो हमारा एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ सबसे एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सनालिटी, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है व्हिच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस आर ऑफन यूज्ड टू सॉल्व बाय इंटरपर्सनल इश्यूज बिटवीन द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपर्सनल इश्यूज इसलिए डेवलप हो जाते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूज नहीं मिलते, बिलीव्स नहीं मिलते, थॉट प्रोसेस नहीं मिलता, माइंडसेट सबका एक जैसा नहीं मिलता। इस वजह से वहाँ पे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाती है इंटरपर्सनल रिलेशन की वजह से। थर्ड पॉइंट क्या है, स्कैर्सिटी इन द रिसोर्सेज। इस पॉइंट में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज की कमी हो, स्कैर्सिटी हो, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो और दो ग्रुप्स हैं या दो टीम्स हैं, उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड हो, तो वहाँ पे उन दो टीम्स में या दो ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। इसमें जैसे साफ लिखा हुआ वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इज द एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी, मटेरियल। किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, टाइम, मनी, मटेरियल। कोई टास्क दिया गया हुआ विद इन द टाइम करना है और दो ग्रुप है उसी टास्क को कर रहे हैं या उससे रिलेटेड टास्क को कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। मनी वही मैंने बताया फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेसिकली, और मटेरियल मतलब जो भी चीज़ें हमें कोई प्रोडक्ट बनाने में लग रही है, अगर वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं कि अगर वही सेम मटेरियल दो ग्रुप को यूज़ करना हो, ठीक है, या दो डिपार्टमेंट्स को यूज़ करना हो, तो वहाँ पे भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे हमें बेसिकली इन रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए। अगर हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल आईबीएम में, जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है तो एक बेटर क्लासरूम का एनवायरनमेंट बन जाता है। अगर वही चीज़ ना अवेलेबल होती है, बेटर क्लासरूम एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो पाएगा। सो दैट फॉर द बेसिकली स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो बहुत इजी सा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर हमारा जो इंटरेस्ट एरिया है जिसमें हम इंटरेस्टेड हो वो
नहीं है एक दूसरे से, एम्प्लॉय से, मतलब एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट एरिया कुछ अलग है, वो मार्केटिंग में वर्क करना चाहता है, दूसरे एम्प्लॉय का इंटरेस्ट एरिया HR है, तो कॉन्फ्लिक्ट की कोई सिचुएशन नहीं राइज होगी। बट अगर दो एम्प्लॉयज हो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो सेम इंटरेस्ट एरिया पे अगर वर्क करना चाह रहे हो तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाती है। जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है, वेयर देयर इज अ डिसओरिएंटेशन बिटवीन द पर्सनल गोल्स ऑफ इंडिविजुअल एंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, अगर इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स डिफर करेंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। वहाँ पे एम्प्लॉय अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे और ऐसी जगह प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और हमारे इंडिविजुअल गोल्स सिमिलर है तो वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को हम बना सकते हैं जहाँ पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज रेज नहीं होते। बेसिकली कुछ टाइप भी होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, जैसे इसमें साफ साफ मेंशन है टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड टास्क कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले हम रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करते हैं। पहला है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हम साफ देख सकते हैं दिस कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू इंटरपर्सनल टेंशन अमंग एम्प्लॉयज व्हिच इज कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप। जाहिर सी बात है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा एम्प्लॉयज के बीच में तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छे बिल्ड नहीं हो पाएंगे और जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड नहीं हो पाएंगे तो इंटरपर्सनल टेंशन अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाए अमंग द एम्प्लॉयज सो दैट वहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हेल्दी बिल्ड हो और ये एक रीजन ना बन पाए कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड पॉइंट है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे हमें सेट ऑफ टास्क मिलते हैं, डिफरेंट भी होते हैं और कुछ टास्क एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं। तो उस वजह से भी हमें देखना है कि ये भी वन ऑफ द रीजन है, बेसिकली टाइप है जहाँ पे टास्क की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर सेम टास्क दो एम्प्लॉयर्स को दिया गया है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज हो जाएगी, क्योंकि जो एक जॉब रोल होगा, जॉब रोल के अकॉर्डिंग अगर हमें टास्क डिफाइन करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज नहीं होगी। बट अगर जॉब रोल भी अलग है बट टास्क हमारा सेम है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो हमें ये कोशिश करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो भी टास्क दिए जा रहे हैं वो डिफर कर रहे हो, सभी एम्प्लॉयज को उनका जॉब रोल पता हो, टास्क डिफर कर रहे हो सो दैट ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज ना हो पाए। थर्ड क्या है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट के साथ में कवर क्लैशेस अमंग द टीम मेंबर्स ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन हाउ टू। जाहिर सी बात है कि टीम्स बनते हैं, ग्रुप बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर ग्रुप और टीम किसी एक चीज़ पे या किसी एक प्रोसेस पे आपस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, आपस में निर्णय लेके काम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे इशूज आएगा। अगर 7 लोग बोल रहे हैं, 15 लोगों का फॉर एग्जाम्पल ग्रुप है, अगर 7 लोग बोल रहे हैं कि हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, वहीं पे 8 लोग ये बोल रहे हैं कि हमें दूसरे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, तो वहाँ पे इशूज अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे क्या करना है कि हमें जो प्रोसेस चूज करना है किसी भी टास्क को या किसी भी प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश करने का, वो एक कॉमन प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे सभी टीममेट्स एग्री कर जाएं सो दैट ऐसी प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो पाए। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की कॉन्फ्लिक्ट है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, टास्क कॉन्फ्लिक्ट और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। आगे और पढ़ लेते थोड़ा सा। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के ऑल्सो भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल बेसिस पे हो सकती है, इंट्रा-ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और साथ ही साथ इंटर-ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा-ग्रुप क्या है बेसिकली कि अगर 2 ग्रुप बने हैं उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है किसी भी टास्क से रिलेटेड या किसी भी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो इंट्रा ग्रुप है जहाँ पे 2 ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। इंटर ग्रुप क्या है, विद इन द ग्रुप अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपस के मेंबर्स में तो वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, थैंक यू क्लास।